चिराग पासवान का हम कुछ नहीं जानते हैं। चिराग पासवान को जो सीट देना है आप अपने कोटा से दीजिए, हम चिराग पासवान को एक सीट नहीं देने वाले हैं। फिलहाल जेडीयू ने यही बीजेपी को बोला है सीट शेयरिंग को लेकर कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में, उसमें जेडीयू ने बोला है कि उनको 123 सीट चाहिए कम से कम, और बाकी जो 120 सीट बच गया 243 में से 123 जेडीयू ने मांगा है, और बोला है कि जो बाकी 120 सीट बच गया उसमें से आप चिराग पासवान को दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए और जीतन राम मांझी को दीजिए। जेडीयू का कहना है कि हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है, हमारा चिराग पासवान के साथ, जीतन राम मांझी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन नहीं है। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी का गठबंधन है चिराग पासवान के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जीतन राम मांझी के साथ। मेरा गठबंधन सिर्फ बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी अपने कोटे से उन लोगों को सीट दे। हम सिर्फ बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग करने वाले हैं और हम कम से कम 123 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को डर है कि अगर हम कम सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अगर मेरा सीट बीजेपी से कम आया तो नीतीश कुमार को बीजेपी फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसलिए उन लोग चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होने से पहले ही सीट शेयरिंग के मामले में थोड़ा बीजेपी से आगे हो जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनकर आए और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर। आपको पता होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अलग अकेले चुनाव लड़ा था, और चिराग पासवान का अकेले चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार की पार्टी को काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि चिराग पासवान ने जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कैंडिडेट था वहीं अपनी पार्टी का कैंडिडेट दिया था। इससे नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ था और नीतीश कुमार की पार्टी पहली बार 50 से नीचे सिमट गई थी, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान कम से कम 40 सीट मांग रहे थे, जो कि एनडीए गठबंधन उनको देने के लिए तैयार नहीं था। एनडीए गठबंधन उनको 25 सीट देने के लिए तैयार था, लेकिन चिराग पासवान 40 से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तो इस मामले में उन्होंने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था। इस बार भी स्थिति कुछ वैसे ही बनती दिख रही है। चिराग पासवान कम से कम 40 से 50 सीट की मांग कर रहे हैं, जबकि एनडीए गठबंधन में किसी भी हाल में उनको 40 से 50 सीट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि उनको 25 से 30 सीट तक मना लिया जाए, लेकिन चिराग पासवान बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है। आप लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले देखा होगा कि चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे पर ईडी का छापा पड़ा था। बीजेपी भी अपना जो तंत्र है उसके माध्यम से चिराग पासवान पर एक प्रेशर बनाना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि जो आपका 40-50 सीट का मांग है उतना सीट आपको नहीं मिलने वाला है, आपको 25 से 30 सीट पर मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर ईडी है मेरे पास, ईडी के माध्यम से आपको परेशान करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपके पार्टी के नेताओं को परेशान करेंगे। बीजेपी भले चाहती हो कि चिराग पासवान 25 से 30 सीट पर मान जाएं, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2025 की स्थिति बिल्कुल अलग है। चिराग पासवान इस बार केंद्र सरकार में एक काफी महत्वपूर्ण गठबंधन में हिस्सेदार हैं। चिराग पासवान के बिना सरकार नहीं चलने वाला है। 2024 में जो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो गठबंधन के सहयोगियों के भरोसे बने हैं। 2019 में उनको प्रचंड बहुमत मिला था। चिराग पासवान या किसी दूसरे सहयोगी की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार सहयोगी के बिना केंद्र में सरकार नहीं चलने वाली है, और ये बात चिराग पासवान को भी पता है कि केंद्र में चिराग पासवान की पार्टी के बिना सरकार नहीं चलने वाली है। ऐसे में चिराग पासवान भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाकर ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीट ले लिया जाए, चुनाव से पहले ही सब कुछ सेट कर लिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा विधायक चुन कर आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा विधायक चुन कर आएंगे तो केंद्र में और राज्य में दोनों जगह उनकी राजनीतिक जो दखल अंदाजी होगी सरकार में और पार्टी में उनकी बढ़ेगी, और उनकी पार्टी का भी एक विस्तार होगा, पार्टी भी उनकी मजबूत होगी। तो चिराग पासवान चुनाव से पहले ही सब कुछ सेट कर लेना चाहते हैं। वो पिछली बार की तरह कोई संशय नहीं रखना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मामला नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच में अटक जा रहा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अच्छी बनती नहीं है, और नीतीश कुमार अपने हिस्से का कोई सीट चिराग पासवान को देना नहीं चाहते हैं, और कम से कम 123 सीट की मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि 123 सीट पर चुनाव लड़े और 120 सीट पर बीजेपी और उनका सहयोगी लड़े। तो अगर 120 सीट बीजेपी को मिलता है और उसमें से 40-50 सीट अगर वो चिराग पासवान को दे देते हैं, 5-10 सीट उनको उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को देना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास मात्र 70 से 80 विधानसभा सीटें बच जाएंगी। तो आप खुद सोचिए, 70 से 80 सीट पे बीजेपी और 123 सीट पे जेडीयू। तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा नीतीश कुमार की पार्टी को एज मिल जाएगा, और विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से आगे हो जाएगी। और यही कारण है कि बीजेपी चिराग पासवान को उतनी सीटें नहीं देना चाहती है जितना वो मांग रहे हैं, क्योंकि वैसी स्थिति में वो नीतीश कुमार की पार्टी से काफी पिछड़ जाएंगे। बीजेपी चाहती है कि जेडीयू कम से कम उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों को अपने हिस्से से सीटें दें। अगर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को अपने हिस्से की सीटें देते हैं, फिर भी
बीजेपी को जो 120 सीटें मिलेगी उसमें से उनको चिराग पासवान को देना पड़ेगा और चिराग पासवान 40 से 50 सीट मांग रहे हैं। वैसी स्थिति में भी उनके पास मात्र 80 सीटें बचेंगी। तो यही कारण है कि बीजेपी ईडी का प्रयोग करके चिराग पासवान के ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप कम से कम सीट पर मान जाइए। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना होगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उनके पास प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के रूप में एक विकल्प भी है। अगर चिराग पासवान का जेडीयू और बीजेपी के साथ मामला नहीं बन पाता है, सीट शेयरिंग के मामले में कोई विवाद हो जाता है, तो उनके सामने प्रशांत किशोर का विकल्प खुला है इस बार। और गलती से भी अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एनडीए से अलग हो जाते हैं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के साथ चले जाते हैं, तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान अगर एक साथ आ जाएं तो दोनों यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों का हवा टाइट हो जाने वाला है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि एनडीए और इंडिया दोनों खुद को संभाल नहीं पाएंगे, दोनों तितर बितर हो जाएंगे। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि एनडीए और इंडिया दोनों के लिए चुनाव में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से लेकर विधानसभा चुनाव तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ न कुछ खबर आते रहेगा। हर पार्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कमेंट करेंगे, एक दूसरे के पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके गठबंधन में। तो देखना होगा कि चिराग पासवान को इस बार कितनी सीटें मिलती हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में क्या सीट शेयरिंग फार्मूला तय होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। और क्या यह भी देखना होगा कि चिराग पासवान कहीं प्रशांत किशोर के साथ न चले जाएं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान को एनडीए में कितनी सीटें मिलनी चाहिए, वो कितने सीट के हकदार हैं, और अगर उनको सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या उनको प्रशांत किशोर के साथ जाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।